डीकेएम कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बढ़ते हैं अपने द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फाइनल पार्ट है, चौथा। हमने 3 पार्ट में इस वीडियो को बहुत लंबा खींचा है, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने किया है। पहला बेसिक पार्ट आया था, फिर दूसरा 4.1 के लिए किया था, अभी तीसरा पार्ट आया था 4.2 के लिए, और ये चौथा पार्ट और फाइनल पार्ट, चौथा और फाइनल पार्ट है वो 4.3 प्रश्नावली के लिए। इतना लंबा खींच दिया इसको, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट करने के लिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है, एक पॉइंट बचा है कि द्विघात जो समीकरण होती है उसके मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। ज्ञात तो करना हमने देख लिया था, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होते हैं, द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो देखिए हेडिंग डालते हैं, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अपने को द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? विविक्तिकर। और विविक्तिकर कैसे ज्ञात करते हैं? विविक्तिकर अपने इंग्लिश में बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम d से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर b इज abc, जहां a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, a इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इक्वल्स टू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, b कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट टर्म, यानी c क्या है? नियतांक। 3 चीजें हैं, तीनों चीजें हमने लिख ली। अब देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आया? श्रीधराचार्य सूत्र से। कहां से आया? श्रीधराचार्य सूत्र से। अब इसके द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति वो 3 प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं हम? 3 प्रकार से हम डिसाइड कर सकते हैं। इफ, और डिसाइड करेंगे किसके आधार पर? डिसाइड किसके आधार पर करेंगे? d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पे हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि इसके मूलों की प्रकृति होती कैसे। कैसे डिसाइड करेंगे? इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 2 distinct real root, 2 distinct real root। 2 यदि, क्या लिखेंगे? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक,
द्विघात समीकरण के, तो द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। बात समझ में आई क्या? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो इस समीकरण के रूट कैसे होंगे? टू डिस्टिंक्ट रूट और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न रूट होंगे। और यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, देन द रूट ऑफ quadratic equation, quadratic equation is two equal roots, two equal roots। जब ऐसा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू इक्वल रूट्स। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए तो समीकरण के मूल, तो समीकरण के मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। वास्तविक तथा बराबर बोल दो और डायरेक्ट इक्वल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्थिति में मूल होंगे क्या? ये देखो, दिस सिचुएशन, the roots of quadratic equation is this, in this situation the roots of quadratic equation is equals to minus b upon 2a, minus b upon 2a कोमा माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट क्या हो जाएंगे? माइनस बी अपॉन 2a। इस स्थिति में समीकरण के मूल क्या होंगे? बराबर होंगे माइनस बी बटा 2a कोमा माइनस बी बटा 2a। बात याद कर लेनी। अगर ऐसी कंडीशन अपने को मिल जाए तो डायरेक्ट हम इसके रूट्स लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? इसके रूट्स लिख सकते हैं। लास्ट फाइनल कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन टू 0, इज लेस देन टू 0, देन द रूट्स ऑफ नो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसी स्थिति बन जाए, क्या बन जाए? इस तरीके की कोई सिचुएशन बन जाए कि क्या हो जाए? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, तब कोई इक्वेशन, इस इक्वेशन के कोई भी मूल नहीं होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे। और मूल अगर फिर भी पूछ ले कि कैसे होंगे, तो काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक, यानी इमेजिनरी। कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, बाकी रूट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो आगे बताएंगे, ठीक है? बात समझ में आई? 3 प्रकार के रूटों की प्रकृति होती है, 3 प्रकार से हम नेचर डिवाइड करते हैं। पहला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है तो मूल कैसे होंगे? इक्वल, यानी दोनों बराबर होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो इसके कोई मूल होंगे ही नहीं, इसके कोई भी मूल नहीं होंगे, ठीक है? ये बात होगी। अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 की।
4.3 की बात करें, 4.3 में 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, उसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट। चलिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट दे फाइंड देम। यदि रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं तो फाइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 4.1 सॉरी 4.3, एक में कहा जा रहे हैं वापस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 इक्वेशन दे रखी हैं आपको, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है? थर्ड इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फाइंड करते हैं, रूट्स क्या करते हैं हम? फाइंड करते हैं। पहले क्या करना है अपने को? ABC फाइंड करना है। A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू -3 एंड C इक्वल्स टू 5। क्या फाइंड करेंगे हम? D इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस 4AC, D इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस 4AC, D इक्वल्स टू B की जगह क्या रखेंगे? -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, D इक्वल्स टू 3 3 जा 9 माइनस 8 8 5 जा 40, D इक्वल्स टू -31। So D is less than 0, no root। इसके तो कोई रूट होंगे ही नहीं, इसके तो कोई रूट होंगे ही नहीं। जब रूट नहीं होंगे तो इसके नेचर कैसा हो गया? रूट कैसे होंगे? काल्पनिक। कोई हल, कोई भी मूल नहीं। और क्यों नहीं? देखो माइनस का 31 आता है, अपने श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। यहां रूट में बी स्क्वायर माइनस 4AC है, और यदि मैं ऐसा लिख दूं -31, तो क्या हम सोल्व कर पाएंगे? काल्पनिक संख्या हो गई, इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर को आयोटा से डिफाइन किया जाता है, तो इसका रूट करना संभव नहीं, इसलिए इसके मूल ज्ञात ही नहीं कर सकते। अगले में देखिए A इक्वल्स टू 3, B इक्वल्स टू -4√3 और C इक्वल्स टू 4। फाइंड करते हैं, फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? D इक्वल्स टू यानी B स्क्वायर माइनस 4AC, B की जगह -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, D इक्वल्स टू 4 4 जा 16 16 3 जा 48 16 माइनस 48, D इक्वल्स टू आ गया 0। रूट कैसे होंगे? इक्वल। 2 रियल रूट होंगे और दोनों क्या होंगे? इक्वल। D इक्वल्स टू 0, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, D बराबर 0, तो समीकरण के मूल, और मैंने आपको बताया था जब 0 हो जाए तो समीकरण के मूल क्या होते हैं? B बटे में 2A माइनस B बटे में 2A। डायरेक्ट लिख दो वैल्यू, -4√3 अपॉन 4√3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 -4√3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2√3 अपॉन 3, और दूसरा क्या आ जाएगा? 2√3 अपॉन 3। मैंने बताया था दोनों इक्वल रूट होंगे, दोनों क्या होंगे? इक्वल रूट। ठीक है, थर्ड करते हैं। A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू -6 और C इक्वल्स टू 3। A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 6 और C इक्वल्स टू -3। D इक्वल्स टू फाइंड कर लो, B स्क्वायर माइनस 4AC, B की जगह -6 का स्क्वायर -4, A की जगह 2, C की जगह 3। 36 8 या 24, D इक्वल्स टू 12। D का मान कितना आ गया? 12। D का मान कितना आ गया? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो भिन्न दो वास्तविक तथा भिन्न मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न। ठीक है, अब फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करेंगे? -b प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, माइनस का 6 प्लस माइनस रूट, इसकी वैल्यू कितनी है? B स्क्वायर माइनस 4AC की 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 4, 6 प्लस माइनस
6 प्लस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, क्या आ जाएगा बताओ 6 प्लस माइनस 4 को जब बाहर निकालेंगे 2√3 अपॉन 4। अब अलग अलग कर दो, एक बार प्लस लगा दो 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 एंड 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। तो काट दो, दो कॉमन लेके काट देते हैं, 3 प्लस √3 बटे में 4 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 बटे में 2। दोनों मूल क्या आ जाएंगे 3 प्लस √3 बटे में 2 एवं 3 माइनस √3 बटे में 2। मैंने कहा था ना भिन्न भिन्न आएंगे, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गए, द्विघात समीकरण के मूल हो गए 3 प्लस √3 बटा 2 और 3 माइनस √3 बटा 2। पहला क्वेश्चन आपका सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखना। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपसे कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। 4 नंबर की प्रश्नावली है तो 4 नंबर कहीं ना कहीं तो डिवाइड करेगा। एक तो आपसे मूल ज्ञात करना पूछ लेगा, एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे इससे प्रकृति ज्ञात करने का, और 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक एक क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर के वो वाले, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल क्या हों, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों। तो k का मान ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन आपको इसमें दे रखे। दूसरे का पहले में आपको दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और दूसरे में आपको दिया गया है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और कंडीशन जो दे रखी है रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल। समीकरण के मूल बराबर हैं, कि मूल क्या है बराबर है, और जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है बराबर है। मूल बराबर है तो इसका मतलब ये होता है ना b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। जब मूल बराबर होंगे तो b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 3। तो यहां रख दो b² माइनस 4ac, k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 2 गुणा में 3, k बराबर k² बराबर 8 8 24, k माइनस 24 बराबर क्या आएगा 0, बराबर में 0। तो k² बराबर 24, k बराबर कितना आ जाएगा √24, यानी k बराबर आ जाएगा 6 चौक 24, 2√6। k का मान क्या आ गया प्लस माइनस, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2√6, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 6 4 2 6। ठीक है, अगला देखिए, सेम यही चीज दे रखी है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर है। तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू क्या है, सॉरी पहले इस समीकरण को थोड़ा हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण दे रखी है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, kx को गुणा कर दो, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू माइनस 2k और c इक्वल्स टू 6। अब रख दो b² माइनस 4ac में बराबर 0, b की जगह क्या आएगा माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस k की जगह क्या आएगा 4, a की जगह k और c की जगह 6 बराबर 0। 24 4k² माइनस 24k बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है 4k कॉमन आ रहा है 4k, और क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। 2 गुणनखंड बन गए, कितने गुणनखंड बन गए 2 गुणनखंड। एक तो रख दो 4k इक्वल्स टू 0, दूसरा रख दो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। k इक्वल्स टू 0
यहां से 4 का डिवाइड 4 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k इक्वल्स टू 6, सो द वैल्यू ऑफ k इज 0 एंड 6। तो यहाँ पे k का मान कितना आ जाएगा, 0 और 6। k का मान कितना आ जाएगा, 0 और 6। अगला क्वेश्चन, it is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find the length and breadth. क्या ऐसा संभव है, ऐसा एक रेक्टेंगुलर आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और इसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उसी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेता हूं, ठीक है, लेंथ इसको मान लिया मैंने x, लेट दे x, तो ये कितनी हो जाएगी 2x, कितनी हो जाएगी 2x, और इसका एरिया जो है वो दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या दिया गया है, मैंने डायग्राम बना दिया, डायग्राम में सारी चीजें लिख दी, और आप भी ऐसे लिख सकते हो, गिवन दैट द एरिया ऑफ, गिवन दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। लेट द विड्थ इज, क्या दे रखी है, विड्थ ही दे रखी है ना, द ब्रेथ इज x, देन द लेंथ इज 2x, लेंथ क्या हो जाएगी 2x। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आयताकार, आयत का दिया गया है, दिया गया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया गया, माना, मान लीजिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी x। तो जब आयत की चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, जैसा कंडीशन प्रश्न में दी है, लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब लगा दो फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल अर्थात 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, और x 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, x इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। यहां से मैंने क्या कर दिया, भगा दिया, मीटर स्क्वायर यहां पर लगाएंगे नहीं, मीटर स्क्वायर को छोड़ दो, किसी में भी मीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, लगाओ तो लगा सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 400 को इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब पहले तो अपने को इसको प्रूव करना है कि ये होगा या नहीं होगा, कि इसकी ऐसा संभव होगा या नहीं होगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण। थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, बी स्क्वायर माइनस बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपने को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए जो अपने को इक्वेशन दे रखी है उससे तुलना कर लीजिए। a बराबर क्या आया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b बराबर क्या है 0, और c बराबर कितना है -400। c बराबर कितना है -400। चलिए ज्ञात करते हैं, d बराबर b स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में माइनस का 400, d बराबर 0 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1600, यानी d का मान कितना आ रहा है प्लस का 1600। d इज ग्रेटर देन 0, d 0 से क्या है बड़ा, तो क्या होगा यस, दिस इज पॉसिबल, दिस इज
दिस रेक्टेंगल, दिस इज पॉसिबल। इतना ही लिख दो ना, बहुत है। हाँ ऐसा संभव है, हाँ ऐसा संभव है। अब कर दो। अब क्या करना है, अब आपको वही सूत्र लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अगर यहाँ सूत्र नहीं लगाओ तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, सूत्र नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सूत्र नहीं लगाएंगे, सीधा ही करेंगे। इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। 400 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। 400 आगे चला गया। अब क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। देखो मैं सारी बातें लिख रहा हूं, सारी बातें देखो, यहां इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कर रहा हूं, इधर भी लंबा चौड़ा प्रोसेस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 10th क्लास है। कौन सी क्लास है, 10th क्लास। और यहां जब कॉपी चेक होती है तो आपका फॉर्मेट देखा जाता है कि आप किस फॉर्मेट से क्या कर रहे हो, किस फॉर्मेट से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। ये सारी चीजें आपकी वहां पे ऑब्जर्व की जाती है। आपने गिवन लिखा है, लेट लिखा है या नहीं लिखा, दिया गया लिखा है या नहीं लिखा, सब चीजें आपसे प्रश्नानुसार, हर चीज का वो एग्जामिनर क्या करता है, अनुमान लगाता है। हर चीज का एग्जामिनर क्या करता है, अनुमान लगाता है। इसलिए आपको एक भी चीज छोड़नी नहीं है, सारी चीजें लिखनी है। आपको कॉपी बहुत बड़ी मिलेगी, 36 पेज की कॉपी मिलेगी जो भरेगी नहीं। भरनी कैसे है, इसी से तो भरनी है, तभी तो 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। अगर नहीं भरोगे तो 100 में से 100 नंबर कोई नहीं देने वाला। दोनों तरफ वर्क करने पर, जब वर्क करेंगे, इधर भी ले लिया एक्स स्क्वायर और इधर भी ले लिया रूट 400, यहां क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस का 20। x का मान एक तो आ जाएगा प्लस का 20 और एक आ जाएगा x का मान माइनस का 20, और माइनस 20 कभी भी संभव नहीं है। तो क्या आ जाएगी, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज, द विड्थ ऑफ, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल equals to 20 meter and the length is 40 मीटर। मल्टीप्लाई करो, देखें 20 और 40 को 800 आता है या नहीं आता। तो आयत की चौड़ाई 22 मीटर और आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल सो दैट डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। एज दे रखी है दो दोस्तों की, देखो क्या दिया गया है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो दोस्तों की आयु का योग कितना दे रखा है, 20 वर्ष। आयु का योग कितना दे रखा है, 20 वर्ष। ठीक है, आगे दिया गया है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। आज की बात नहीं कर रहा, वो 4 साल पहले की बात कर रहा है। 4 साल पहले क्या था, द 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज 48, इज 48। फाइंड द, अगर अपने को ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, देन द फाइंड द एज ऑफ टू फ्रेंड्स। दोनों दोस्तों की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ट्राई कर लेते हैं। पांचवा मैं नहीं बताऊंगा, पांचवा सेम रेक्टेंगल जैसा ही क्वेश्चन है। मैं सिर्फ चौथा क्वेश्चन बताऊंगा और इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे एक वीडियो और डालना है इसका। और एक वीडियो कौन सा डालना है, वो वीडियो डालना है जिसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। वो वीडियो डालना है जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, उसका वीडियो मुझे डालना है। इसलिए मैं इसका पांचवा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। पांचवा क्वेश्चन आप खुद करोगे। रेक्टेंगुलर पार्क और पेरीमीटर 80 मीटर, यहाँ पेरीमीटर दे रखा और एरिया दे रखा 400 मीटर स्क्वायर। तो ये सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। पेरीमीटर निकाल लेना पहले, पेरीमीटर से लेंथ और ब्रीथ आ जाएगी, लेंथ ब्रीथ को मल्टीप्लाई करके 400 कर लेना, फिर ट्राई करना बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि 0 से बड़ा या बराबर आ जाए तो आप बता सकते हो कि पेरीमीटर रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इक्वल्स टू 20 ईयर। कितना है, 20 ईयर्स। दो दोस्तों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग बराबर है 20 वर्ष।
अब एक की मान लीजिए, दूसरे की अपने आप आ जाएगी। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट इक्वल्स टू x एंड सेकेंड इज, जब पहले की x हो गई तो दूसरे की कितनी होगी 20 माइनस एक्स। सीधी सी बात है, एक की यदि x हो गई तो दूसरे की कितनी होगी, 20 में से x को घटा दो, फाइंड हो जाएगी, आ जाएगी। 4 साल पहले तो 4 ईयर एगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इक्वल्स टू 48। 4 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल कितना था, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल बराबर 48 वर्ष। आज यदि x साल का है तो 4 साल पहले कितने साल का था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। आज कितने साल का है, 4x साल का, तो 4 साल पहले कितने था, x माइनस 4, और आज कितने का है 20 माइनस एक्स का, तो 4 साल पहले कितने का हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, और इनका गुणनफल कितना था 48, x माइनस 4 गुणा में 16 माइनस एक्स बराबर 48, कर लो मल्टीप्लाई, x को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 16x, x को माइनस x से करोगे तो x स्क्वायर, 4 को 16 से करोगे तो 16 चौक 64 माइनस का 4x बराबर 48। सारे के सारे उठा के उधर ले जाओ, 4 को घटा दो पहले, x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, ये 12 प्लस का है, इधर आके माइनस का 12x हो जाएगा, ये 64 प्लस का है माइनस का है, तो 64 प्लस 48 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 64 और 48, 8 और 4 12, 10 और 11, 112 बराबर 0। ऐसे टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करो जिसको गुणा करने पर तो क्या आ जाए, गुणा करेंगे टुकड़े करेंगे या फिर वैसे हल करेंगे, वैसे हल कर लेते हैं। पहले जांचते हैं कि ऐसा सिचुएशन बनती है या नहीं बनती, पहले तो जांचेंगे। इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 112 बराबर 0, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 12 और c इक्वल्स टू 112, c इक्वल्स टू 112, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस d बराबर ज्ञात करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac कर लो, d इक्वल्स टू माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में 112, d इक्वल्स टू 12 का 144 माइनस 4 दूनी 8, 448। भाई साहब बहुत लंबा चौड़ा हो गया ये तो, माइनस में आएगा, d इक्वल्स टू कितना हो गया 4 0 और 304 माइनस का। ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। बात कर ली हमने, 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट, 5वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। इसी के साथ चौथी प्रश्नावली आपकी पूरी, चौथी प्रश्नावली पूरी। ध्यान से पढ़ना, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ध्यान से यदि पढ़ी आपने तो 1% भी गलत नहीं होगा, और इसके छोटे वाले क्वेश्चन है वो मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा।